हमारे समाज के लोगों के, हमारे भाई साहब ने जो काम किया है, ऐसे किसी आदमी का काम नहीं करे जिसने समाज की सेवा की है, हम उसका सहयोग करते हैं। मेरा भाई चतर सिंह रछोया खड़ा हो गया, आधी रात में काम करवाएगा। कोई बंदा आज तक तुम्हारे क्षेत्र में आया भी नहीं होगा वार्ड में, मगर मेरा भाई नेता चतर सिंह आपके लिए आधी रात को खड़ा रहेगा। चतर सिंह रछोया जी के काम पे वोट दिया जाएगा इस बार, क्योंकि चतर सिंह रछोया ने जो काम करवाया है वो जमीन हकीकत पे काम हुए हुए। समाज हमारे साथ है, हमें जीत का सहरा पहना के साथ लेके आएगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं दीक्षा राठौर हाजिर हूं आपके साथ न्यूज़ 44 पर। एमसीडी इलेक्शन है और इस वक्त हम मौजूद हैं नांगलोई के वार्ड नंबर 34 में, जहां से भूमि चतर सिंह रछोया जी जो हैं एनसीपी पार्टी से अपनी दावेदारी कर रही हैं और उन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं हम आपको बता दें कि ये यहाँ की पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मौके पर वो क्या कहना चाहेंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी सभी को। देखो 2012 के अंदर मैं यहाँ से कांग्रेस से लड़ी थी, यहाँ पे बीजेपी का गढ़ था, लेकिन बीजेपी को हरा के मैं कांग्रेस में जीत के आई। और फिर दोबारा हम 17 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पे हमने कांग्रेस को हरा के ना और बीजेपी ज्योति रछोया जीत के आई थी। फिर अब तीसरी बारी यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और झाड़ू इतनी भ्रष्ट हो रही है कि सभी टिकटें पैसों से बिकी है। एमसीडी के अंदर भी नीचे से लेकर ऊपर नेताओं तक इतना भ्रष्ट हो रहा है कि हमारे काम करने वाले बंदों को काम, पार्टी को या नीचे वाले नेताओं को, ऊपर वाले नेताओं, किसी को काम हमारा रास नहीं आया। और जहाँ भी हम गए हमारी टिकटें काटी गई। लेकिन मेरी जनता जो इतनी बैठी है, उन्होंने सब ने कहा कि भूमि रछोया, चतर सिंह रछोया जी आप बैठो मत ना, आप चाहे निर्दलीय पर्चा भरो, हम आपके साथ हैं और आपका काम है ना जनता को सराहनीय दिख रहा है। और हम है ना कॉलोनी का विकास चाहते हैं और जो हॉस्पिटल का आपने टारगेट कर रखा है, हम आपके साथ रहेंगे और आपसे हॉस्पिटल बनवा के रहेंगे। लेकिन जो ये यहाँ के जो कैंडिडेट जो उतरे हुए हैं उनकी कहीं भी छवि नहीं है। हर जनता के कॉलोनी के अंदर, गली के अंदर, उनके घरों के अंदर, दिलों के अंदर सबके यही है कि यहाँ पे गंदे आदमी ना आए। जो कॉलोनी का इन्होंने 10 साल विकास किया, हमने 10 साल विकास किया, उस कॉलोनी को हमें बरकरार रखना है और इस कॉलोनी का जितना हमने सुधार कर और इससे बढ़कर हम सुधार करेंगे। यही हमारी जनता की पुकार है कि भूमि रछोया आपकी बात। मैम, जैसे कि जब आप पार्षद थी तो अपने कार्यकाल में आपने क्या कुछ काम किए और कौन से काम जो रह गए जो आप चाहती हैं कि आप वो सबसे पहले पूरा करेंगी? देखो 2012 के अंदर हमने अम्बेडकर भवन बनाया, रेगर चौपाल बनाए, वृद्ध आश्रम बनाया और यहाँ से लोकेश पे फुट और ब्रिज बनाए, जबकि रोड डेली एक्सीडेंट होते थे। हमने ये धार रखा था कि हमने हमारी जनता के लिए विकास करना है। फिर हमने स्नान घर बनाया, जो हमारे मौत के अंदर तीसरे दिन औरतें स्नान करती हैं। बहुत से काम हमने करे और पार्कों के सुधार करे हैं और गेटें भी लगाए, हर द्वार लगाए हैं। और जो अब हमारा सपना, हमारी जनता का सपना है कि रछोया साहब, भूमि रछोया जी अपने वार्ड के अंदर, हमारी विधानसभा के अंदर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, तो अपनी विधानसभा के अंदर, हमारी नांगलोई के अंदर 34 नंबर वार्ड के अंदर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को अब की बार हम आपको जिता कर उस हॉस्पिटल को हमें बनवाना है और इसी विषय से जनता हमारा साथ दे रही है और हमें निर्दलीय पर्चा भरवाए एनसीपी पार्टी से। तो इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे यही है, जो हमारे रुके हुए विकास हम करेंगे और हॉस्पिटल का हमारा टारगेट है, वो हॉस्पिटल बनवा के छोड़ेंगे। जैसे कि मैम एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने कहा है कि अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं, तो अगर 6 महीने में अगर उनके काम नहीं होते हैं तो वो 7वें महीने में अपना रिजाइन दे देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिजाइन बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमें देखो पार्टी से लड़ना आता है, समाज से, सरकार से हमें लड़ना आता है, हमें पार्टी नहीं देखी। हमारी जनता ने कहा कि भाई निर्दलीय चाहे तुम खड़े हो जाओ, पर ये निर्दलीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीयवादी पार्टी है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये निर्दलीय नहीं है। निर्दलीयों को तो अभी कोई चिन्ह भी नहीं मिला अभी तक है, लेकिन हम पार्टी से टिकट लेके आए हैं और हम कॉलोनी का विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। तो अब आखिर में जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के यही कह रहे हैं, जनता के दिलों के अंदर घड़ी छाई हुई है कि अब की बार भी देखो कि ना से तीसरी बार हमें इनको जिता के लाना है और जनता के दिलों में प्यार है भूमि रछोया, चतर सिंह रछोया के प्रति। इस वक्त हमारे साथ भूमि रछोया जी की बहन ज्योति रछोया जी भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ की मौजूदा पार्षद थी। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मैम आप अपनी बहन की दावेदारी के लिए उनके लिए क्या कहना चाहेंगी।
मेरे को बहुत खुशी है कि चुनाव के लिए तीनों पार्टियों को ना चुन के हमने राष्ट्रवादी पार्टी चुनी। हमें बहुत खुशी है और इसमें मेहनत भी करेंगे और उनको जीत का सेहरा पहना के लेके आएंगे, क्योंकि मेहनत की है मैडम। 10 साल बहुत काम किया क्षेत्र के अंदर। हम नहीं चाहते कि ऐसे आदमियों के हाथ में डोर चली जाए जिन्होंने काम का तो कभी तक नहीं आता। हमने 10 साल पूरे वार्ड के अंदर इतनी मेहनत किया। बीजेपी ने मुझे टिकट दी, दलित समाज की एक लौती पार्षद होकर यहाँ से पूरे इलाके से जीत के गई मैं, लेकिन बीजेपी वालों ने कोई कदर नहीं करी, क्योंकि दलित महिलाएं जीत के गई थी ना, इसलिए दलित महिला उनको रास नहीं आई, क्योंकि दलित लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते। इसी वजह से कहता है कि हम मेहनत करते हैं, हमें पार्टी नहीं समाज जिताता है, समाज के साथ है। हमें समाज ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप नेशनल पार्टी से लड़ो, राष्ट्रीय पार्टी से लड़ो। हम राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेके आए, राष्ट्रीय एनसीपी से टिकट लेके आए हैं और पूरा यकीन से कहते हैं कि समाज हमारे साथ है, हमें जीत का सेहरा पहना के साथ लेके आएगा और हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो मैम, जैसे कि आप यहाँ से मौजूदा पार्षद थी, आपकी जनता के बीच एक अच्छी पकड़ भी है, तो वैसे क्या हुआ कि आप दावेदारी ना करके अपनी बहन को चुनाव लड़वाने के लिए खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि मैं दावेदारी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं दीदी को साथ सपोर्ट करूंगी, दीदी के साथ लड़ूंगी खड़ी होके। ये नहीं है कि दीदी अकेली लड़ रही है, दीदी के साथ साथ हम सब साथ खड़े हैं, समाज साथ खड़ा है लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई है समाज की। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने वार्ड से किसको जिताना चाहते हैं? है ना, हम तो ये घड़ी वालों को जिताना चाहते हैं। इन्होंने काम कर रखा है। पहले मैं नांगलोई में रहता था, अब मैं साबदा कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन हमने इनका यहाँ पे काम देखा है, तो वही बात हमने वहाँ पे लोगों को भी बताई है कि इतना अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पे गरीबों की शादियाँ, चौपाल बनवानी, पानी, सीवर, बिजली, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि ये दोबारा जीत के आए और जो विकास इन्होंने यहाँ करा है वही हमारी साबदा कॉलोनी में भी करे। यही विकास हमारा साबदा कॉलोनी में भी होना चाहिए जो विकास इन्होंने नांगलोई में कर रखा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी के क्षेत्र में अगर कोई नेता है जो काम कराने वाला है तो वो छतर सिंह रसोया जी है, क्योंकि इन्होंने इस कॉलोनी में इतना विकास कराया है शायद कोई करा पाएगा मेरे निगाहों में। क्योंकि आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, रेगढ़ चौपाल बनवाई इन्होंने, अम्बेडकर भवन बनवाया, वृद्धा आश्रम बनवाया, ये पार्क, लाइट, रोड, सड़कें, हर चीज़ में परफेक्ट है। ये हमारे लिए तो ये नेता बढ़िया है, हम इनको अपना नेता मानते हैं और मानते रहेंगे। भाई छतर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। चतर सिंह रछोया जी के काम पे वोट दिया जाएगा इस बार, क्योंकि चतर सिंह रछोया ने जो काम करवाया है वो जमीन हकीकत पे काम हुए रेगढ़ चौपाल, वृद्धा आश्रम, स्नान घर, रोहतक रोड के ऊपर 2 फुट ओवर ब्रिज, एक नांगलोई पे, एक राजधानी पार्क के अंदर और साबदा के अंदर रेगढ़ चौपाल बनवाई है, जबकि किसी पद पे ना रहते हुए सब कार्य किए गए हैं। तो हम हमारे नेता चतर सिंह रछोया जी को जिताएंगे, भूमि रछोया जी को जिताएंगे, क्योंकि विकास पुरुष है, तो यही काम करवा सकते हैं। हम चाहेंगे, पब्लिक से डिमांड करते हैं कि भाई हॉस्पिटल के भी 4 दिन हॉस्पिटल है हमारा, जो हॉस्पिटल बनवाने के लिए कोई जो बनने नहीं दे रहे, धर्मपाल लाकर जैसे ना हॉस्पिटल नहीं बनने दे रहे, जोर लगा रहे पीछे से। और विधायक 3 साल से जो विधायक है, एक बार भी हमारी कॉलोनी में आके उसने झाँका नहीं, कोई विकास कार्य किए नहीं है। और टिकट भी जो है 3 सुनाई में आ रही पब्लिक के भी 5 करोड़ में टिकट खरीदी है। जब टिकट 5 करोड़ में खरीदी है तो क्या विकास कार्य कराएंगे? पहले 5 की तो 25 करेंगे, जब तक 5 साल फिर निकल जाएंगे। तो हम पब्लिक को चाहते हैं अच्छा नेता, छवि वाला नेता, जिसको आप जानते हो उसको वोट दीजिए। रछोया जी ने चौपाल बनवाई, विधवा आश्रम बनवाया, बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनवाया, स्नान घर बनवाया, इधर लोकेश में पुलिया बनवाई पैदल यात्रियों के लिए, स्वर्ण पार्क में पुलिया बनवाई। ये लोग क्या करेंगे? जबकि किसी पद पे नहीं है तब काम कर रहे हैं ये, और जब पद पे आ जाएंगे तो क्या काम करेंगे? तो यही कि जो मौजूदा पार्षद थी ज्योति रछोया जी, उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी बहुत अच्छी पार्षद है हमारी यहाँ की। कभी भी किसी को दुख तकलीफ हुई है आधी रात को भी वो खड़ी मौजूद रही है, चाहे 1 बज रहा हो, चाहे 2 बज रहा हो, चाहे 4 बज रहे हो। जिस टाइम भी किसी ने फोन कराया है, हमने भी किसी ने भी कराया तो तुरंत पेश हो गई हैं। ये भूतपूर्व पार्षद रह चुकी हैं, अब वो भूतपूर्व पार्षद हो जाएंगी। अभी आने वाले मौजूद के अंदर हम चाहते हैं कि भूमि छतर सिंह रछोया पार्षद बने यहाँ पे। हमारा एक है ना, और हमारे यहाँ हॉस्पिटल की तैयारी है। जो हमारा धर्मपाल लागड़ा विधायक है वो नहीं बनने दे रहा है यहाँ, वो कह रहा है कि छतर सिंह रछोया को हम नहीं जीतने देंगे, क्योंकि हम बेईमान है, हम बेईमानी का खाएंगे, ईमानदारों को नहीं आने देंगे। पहले भूमि छतर सिंह रछोया जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी। समाज के 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। उसके बाद ज्योति रछोया जी हमारे यहाँ से बीजेपी कर्मठ कार्यकर्ता बन के आई और उन्होंने भी उसका नाम किया। 5 साल अपने क्षेत्र में काम किया। हमारे जो रछोया जी ने हमारे क्षेत्र के अंदर रेगढ़ चौपाल बनवाई, अम्बेडकर भवन बनवाई, वृद्ध आश्रम बनवाया, नानघर बनवाया। हमारे यहाँ के ये जो आज आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं
धर्मपाल लाकड़ा जी हमारे विधायक थे, इन्होंने 3 साल हमारे क्षेत्र में रहने के बाद काम नहीं किया। और जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि मैं 2 रुपये नहीं 10 रुपये खर्च करूंगा और आपको मैं उसका नाम क्या आम आदमी से टिकट नहीं लाने दूंगा। हमने फिर प्रण लिया, समाज के लोगों ने ये फैसला किया कि हम आपको लड़ाएंगे, राष्ट्रीय पार्टी से लड़ाएंगे। तब हम उसका नाम क्या एनसीपी की टिकट लेके आए और हमने उसका नाम क्या समाज ने कहा कि आपको जैसे 10 साल से आपको जिताते रहे इसी तरह आपको जिताएंगे, क्योंकि क्षेत्र में जो आपने काम किया है वो समाज को दिखाई देता है। समाज को आपकी ज़रूरत है, न कि किसी पार्टी की ज़रूरत। हमारे समाज के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के मामले में सबसे आगे रहे, क्योंकि आने वाले समय में कोई नेता हो चाहे मिनिस्टर हो, उससे सामने वाले बच्चे से बात करने भी सोचना पड़ेगा कि बच्चा एजुकेटेड है, किस तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। अब एक गरीब आदमी हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पर मैंने मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ मेरे को पता है। पर हमारे समाज के लोगों के, हमारे भाई साहब ने जो काम किया है, ऐसे किसी आदमी ने काम नहीं करे। जिसने समाज की सेवा की है हम उसका सहयोग करते हैं, इसलिए हमारे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस कॉलोनी को सुंदर बनाने का काम किया। यहाँ का दिल्ली का सबसे अमीर विधायक धर्मपाल लाकड़ा जब हमें रिश्वत भी देने आया तो हमने सीबीआई के हवाले करने का काम किया। हमने समाज के लिए अपने आप को फूंकने का काम किया। हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए आत्मदाह करने के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बेसहाराओं के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदू मुस्लिमों के लिए। और इतना ही नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। यहाँ के जो टूटी फूटी शौचालय थे उन शौचालय को तोड़ने के मुकदमे लगाए। हमने बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाए, हमने रेगर चौपाल बनाई, हमने बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनवाया। और 12 साल हो गई एक हॉस्पिटल बनवाने के लिए। जो ज़मीन हॉस्पिटल के लिए ये बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के लोग, ये धर्मपाल लाकड़ा जी जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, अवैध बिल्डिंगें बनाते हैं, उस ज़मीन के ऊपर उनकी नज़र है, उसको भी कब्जा करने की फिराक में है। उन लोगों ने ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने की बात करी है जो शिक्षित नहीं है, विद्वान नहीं है, ज्ञान नहीं है। सामाजिक ज्ञान तो हो, विचार तो हो, एजुकेशन तो हो, प्रशासन के बारे में ज्ञान तो हो, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना तो आना चाहिए। ये बात गलत है। जनता आपके ऊपर भरोसा कर रही है, तो क्या आप एक बार फिर से उनकी उम्मीदों पर, उनके भरोसे पे खरा उतर पाएंगे? हम जब तक हमारे में सांसें रहेंगी हम तब तक उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। जब हमने आग लगाकर समाज का काम किया, हमने जेल जाकर यहाँ के शौचालय ब्लॉकों को सुंदर बनाने का काम किया, हमने जब रिश्वत देने आए लोग हमने पकड़वाने का काम किया। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड चतर सिंह रछोया का है। भूमि रछोया ने जितनी मेहनत से काम किया है, फुट ओवरब्रिज बनाए, छोटू राम साहब के नाम बनाए, डॉक्टर पीसी कौशिक जी के। हम जातिवाद नहीं करते, हम धर्म नहीं करते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। ये संख्या, ये बहुमत, ये सम्मान ये साबित करता है कि लोग हमारे साथ हैं और हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत और हम जो लोगों का सम्मान करते हैं, हमें प्यार मिलता है। ये प्यार आप देखना 7 तारीख को